आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। मेरे गले पर न जाए, मेरे गले में हल्की फुल्की खराश हो गई जिसकी वजह से मेरा आवाज़ और भी ज़्यादा भारी और बुरा सा लग रहा है। तो बताने सूरत हाल अब की ये है कि लाइट जा चुकी है। लाइट आने के बाद गई है, मैंने उठाए थे इस्त्री के लिए कपड़े और वो लाइट चली गई। लाइट भी इस तरह से गई है कि ट्रांसफार्मर में कुछ मसला हो गया है और अब सारा दिन लाइट ना आने की सूरत हाल है। लेकिन शाम को मुझे जाना है फंक्शन में, तो इसीलिए मुझे करने हैं कपड़े प्रेस। पहले तो मैं वो अपने कपड़े निकालती हूँ, चले आपके साथ, फिर करते हैं घर का सारा काम, क्योंकि खाना बनाने के अलावा अभी तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि देर से उठी थी ना। तो अब करते हैं अपना काम और जो जो रूटीन होती है आपको साथ साथ बताते हैं। मैंने कुछ इस तरह बैग में डाल के रखा था अपना सूट, लेकिन अब है कि मुझे मिल ही नहीं रहा। ये इतनी हो रही है क्योंकि इसके अंदर दो दो डली हुई है और सामान एक्स्ट्रा डला हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकालूं। हत्ता कि मैंने ये स्टूल भी रखा, लेकिन फिर भी मेहनत नाकाम रही। अब देखती हूँ ये कैसे निकलता है। मैं कोशिश कर रही हूँ यहीं से नज़र आ जाए तो बस उसी शॉपर को खींच कर निकाल लूँ, वरना ये निकालना और फिर डालना सारा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मैं इसे निकाल लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी फाइनली मुझे मेरा सूट मिल चुका है। अब टेंशन ये है कि इसे प्रेस कैसे करना है क्योंकि लाइट नहीं है। तो जब तक लाइट आए देखते हैं क्या करना है। मैं कर लेती हूँ सफाई कर लूँ, फ्री हो जाऊँ, फिर आप लोगों से जी। ऑलमोस्ट मेरा नीचे का तो काम हो गया। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर में जो बखेड़ा फैला कर आई हूँ ना, अभी तक मैंने समेटा नहीं है। तो यहाँ की कर लेते हैं लाइट्स ऑफ और चलते हैं ऊपर। यहाँ सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया है क्योंकि पानी का कुछ पता नहीं है कि टंकी फुल है कि नहीं है। और ऊपर जाकर बर्तन भी धोने, तो पहले ऊपर की सफाई कर लें, फिर और ज़्यादा फ्री हो जाए बिल्कुल तो आपसे मिलते हैं। ये सारा किचन फैला हुआ है ना, इसे समेटना है। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या करना है। और दूसरा करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ हमारे घर के पौधे जो आज नए रहने हुए हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर तक जा रहा है, ये उस साइड लगा हुआ था, लेकिन अब इस साइड करवा दिया है ताकि इसको अच्छी तरह से धूप लग जाए। और बाकी एक पौधा नया भी लगा है, वो भी दिखाती हूँ आपको। और एक पौधा ये है जो ऊपर तक जा रहा है, एक ये है, एक ये है, और जो नया लगा है वो अंदर लगा है। क्योंकि मालिक कह कर गया था कि शायद उसको ज़्यादा धूप ना लगे, तो इसलिए उसे अंदर रखा गया है। अब देखते हैं उसकी सूरत हाल। ये देखें, ये पौधा हमेशा हरा भरा ही रहता है, ये भी कुछ कुछ खाली हो जाते हैं। और ये फूल देखें इनमें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी इसका ही सेम है, ये अलग है। और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था तो माली से दोबारा से सेट करके गया है। और ये रखा हुआ था अंदर हॉल में, तो माली ने इसे अब बाहर निकाल दिया है और अंदर एक नया सेट करके गया है, वो दिखाती हूँ आपको मैं। ये है वो नया पौधा जो माली लगा कर गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही इसे कहते क्या है। जिसे पता है इसे कहते क्या है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि इस पौधे का नाम क्या है। मैंने पहली बार देखा है ऐसा पौधा। पहली बार तो खैर नहीं देखा, बाहर देखा है एक दो बार, लेकिन नाम नहीं पता मुझे। और देखिए इनके ऊपर ना किस तरीके से माली ना अच्छे तरीके से मट्टी वगैरह डाल कर गया है। तो अब देखते हैं ये कब बड़ा होता है और फिर दिखाएंगे आपको जब बड़ा होगा। लेकिन ये अभी आया इतना ही है। तो ये माली यहाँ सेट करके गया है। मैं चाय रख कर आई हूँ, तो चाय को भी देख लूँ और साथ साथ काम भी कर लूँ, फिर वीडियो कर आप लोगों से मिलती हूँ जी। आज मैंने बनाए थे आलू के कबाब, तो सब ने वही खाए हैं, यानी नाश्ता और लंच दोनों ही साथ किया है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। इसका ढक्कन दे के इसे फ्रिज में रखूँ तो मैं बाकी अपना काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक तो देर हो गई है और ऊपर से जब शाम को जाना हो और घर में देर हो जाए ना, तो फिर बस गुस्सा ही आता है। काम घर के हैं जो ख़त्म नहीं होते, लेकिन जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें कितने अच्छे बने। मतलब आप लोग कमेंट बताएं किस किस को आलू के कबाब अच्छे लगते हैं। हमें तो मतलब आलू की कोई भी चीज़ हो तो ही अच्छी लगती है, चाहे कबाब हो या फ्राई हो, कुछ भी हो, मतलब आलू होना चाहिए ज़िंदगी में। आलू नहीं तो मज़ा ही नहीं। फाइनली मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, साफ़ कर दिया है मैंने बड़ी मुश्किलों से।
लेकिन जो भी हुआ चलो हो गया। अब चलते हैं सफाई की तरफ, जल्दी से झाड़ू लगाएं वरना सारा कचरा सारे में फैल जाएगा। और फिर उसके बाद फ्री होकर नहा धोकर आपसे मिलते हैं। आ गई हूँ कमरे में, अब करने लगी हूँ सफाई। ये देखना 1 सेकंड में कैसे गुम होंगे। 1 2 3 देखें क्लियर हो गया। और एक चीज़ आपको ये दिखाती चलूँ, ये है एक इनविटेशन कार्ड। ये है एक इनविटेशन कार्ड, मतलब शादी पर शादियाँ, अब तो शादियों में जा कर ना थक चुके हैं। शादियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा भी एक और इनविटेशन कार्ड आया है, लेकिन वो पता नहीं कहीं रखा हुआ है तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आज शादी ख़त्म होगी, उसके बाद एक यानी संडे को, हाँ संडे को एक और शादी होगी। मतलब 1-2 दिन के बाद किसी न किसी का इनविटेशन आ ही रहा है शादियों का। तो अब मतलब ये नहीं होता, जब तक रमज़ान नहीं आ जाता तो ये शादियां चलती ही रहनी है। रमज़ान आएगा तो फुल स्टॉप लगेगा शादियों को, और फिर रमज़ान के बाद देखते हैं किसकी होती है। लेकिन रमज़ान आने का बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो मज़ा और सुकून आता है ना, वो किसी और महीने में आता ही नहीं है। और मैं तो बच्चों की तरह ईद का भी बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। जैसे बचपन में हम छोटे होते थे तो खुशियाँ होती थी कि कपड़े पहनने, ये वो, ईद का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। मैं अब भी करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अब हम बड़े हो गए, ईद का वो मज़ा नहीं है, लेकिन ईद का मज़ा अगर आप माइंड में रखेंगे कि ईद आ रही है, खुश होंगे, तो ही आपको खुशियाँ मिलेंगी। जब आपके माइंड में ये होगा कि ईद है बस आ जाएगी, तो इस तरह खुशियाँ नहीं होती। जो दिल में और दिमाग में होगा वही आपको सामने नज़र भी आएगा। तो इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। अब बहुत देर हो गई है, तकरीबन 4:30 बज चुके हैं पूरा काम करते करते। अब जाकर मैं फ्री हूँ। अब आधा घंटा मैं लेटूँगी और उसके बाद देखती हूँ कि मुझे कपड़ों का क्या करना है, क्योंकि उसके बाद तो फिर शाम को जाना है 8 बजे, तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो से कनेक्ट मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फाइनली मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। अब ये तो रात को पहनूंगी तो ही पता चलेगा कि किस स्टाइल के हैं कपड़े। यहाँ मैंने कपड़े अपने प्रेस कर दिए हैं बड़ी मुश्किलों से। जब कहते हैं ना आपको कुछ समझ में ना आए तो अपनी बहनों को कॉल करो और वो आपको कुछ ना कुछ बता ही देंगी। तो मैंने अपनी एक बहन को मैसेज किया था और एक की कॉल आ गई थी, तो उसने मुझे बताया कि किस तरीके से तुम कर सकती हो। तो ऑलमोस्ट उसके लिए थैंक यू कि उसने मुझे दिमाग में याद दिलवाया कि दूसरा तरीका भी है इस्त्री करने का, वरना मैं भूल चुकी थी। और अपनी सिस्टर को मैसेज किया था कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मैं भेज रही हूँ तुम्हारे पास। लेकिन ऑलमोस्ट दूसरी जब कॉल आ गई तो उसने बता ही दिया कि किस तरह मैं घर बैठे इस्त्री कर सकती हूँ। तो ये मेरे हो चुके हैं कपड़े प्रेस। और यहाँ मैंने निकाल के रख दिया है अपना सामान, क्योंकि बाद में मुझे कुछ मिलना नहीं है। बाकी रह गई ये ज्वेलरी, तो सोच रही हूँ वो भी एक जगह रख दूँ और फिर आराम से आधा 1 घंटा लेट जाऊँ। तो जी देखिए मैंने सारी यहाँ ज्वेलरी भी समेट कर रखी है। और ये सेफ्टी पिन मुझे सिर्फ एक ही मिली है इतनी ढूंढने के बाद। अब देखते हैं इससे काम हो जाएगा या देखनी पड़ेगी कोई और। तो अब चलो फिर से चलते हैं किचन में, दूध वगैरह उबाल लें तो फिर आराम से घर के सारे काम ख़त्म हो चुके होंगे। लास्ट ये बचा है दूध, जो अभी आया तो अभी उबाल के रख कर आते हैं और फिर होते हैं तैयार। दूध उबल चुका है और गिरते गिरते ही बचा है। तो अब इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और मैं जाऊंगी जाकर आराम से आधा घंटा तो लेट ही जाती हूँ, फिर होती हूँ तैयार। A few moments later. मान की तरफ देखिए कितना प्यारा हो रहा है। ये देखिए और परिंदे इस टाइम अपने अपने घरों को जा रहे हैं और लगी है साथ में हल्की फुल्की भूख हमें। तो जी मैं यहाँ बनाने लगी हूँ आलू वाले पराठे। तो चलो आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं और आलू वाले पराठे भी बनाते हैं।
अच्छा पराठा बनाया आलू का। चलो हम जिसको भूख लगी है उसको देकर आते हैं, ताकि और फिर पूछ कर आएंगे नेक्स्ट बनाना है कि नहीं। है अंधेरे में भी क्या लुक कर रहा है आलू के कबाब का। और मैंने आलू भी साथ में इनको कबाब भी फ्राई कर दिए हैं, यानी कि रात का खाना इन लोगों ने पहले ही खा लिया। आवाज़ इसके लिए मना दे रहा है। चलो खाओ। लाइट बिल्कुल जा चुकी है, सिर्फ किचन का सेवर ऑन किया है ताकि इन लोगों को पराठे वगैरह देकर मैं फ्री हो जाऊँ। मेरा ये था कि अब मुझे होना है तैयार, लेकिन अब अंधेरे में कैसे तैयार होना है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्या करना है। सुबह से लाइट गई हुई है, अब इंतज़ार में कि कैसे तैयार होना है। दूसरी साइड का कनेक्शन लगाया हुआ है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आई। जब 8:45 बज जाएंगे तो लाइट आएगी, तो उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अंधेरे में बैठ के नेल पेंट ही लगा लें, सूट के मैचिंग की। लाइट आने का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा, लाइट भी आ जाएगी और नेल पेंट भी आराम से लग जाएगी, हर बार की तरह ख़राब नहीं होगी। तो चलो लगाते हैं अपनी नेल पेंट। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, क्योंकि मोबाइल रख कर दिखाया तो ये मोबाइल हिल डुल जाएगा और अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा। फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं आप लोगों को नज़र आती है मेरी नेल पेंट लगाते हुए कि नहीं। और मैं बहुत ही बुरे किस्म की नेल पेंट लगाती हूँ, मतलब लगाने की जितनी अच्छी कोशिश करती हूँ साइडों से फैल जाती है। लेकिन देखते हैं आज फैलती है कि नहीं। A few moments later. अब लाइट आ चुकी है और लाइट आते ही पहले तो निकालूंगी अपने हस्बैंड के कपड़े, ताकि वो तैयार होकर जाए तो मैं सुकून से तैयार हो पाऊँ। लेकिन उनसे पहले मुझे लगता है कि मैं तैयार हो जाऊंगी। ये है उनका आज का ड्रेस, उन्हें निकाल के देते हैं, वो तैयार हो जाए, फिर हम तैयार होते हैं। मैं यहाँ वो मेकअप निकालने लगी हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, और बाकी सब साइड पे कर दूँगी ताकि कोई चीज़ भी जल्दी ढूंढनी नहीं पड़े। सबसे पहले प्राइमर, फेस यानी फाउंडेशन, फेस फिक्सर और मस्कारा, आईलाइनर वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं और फिर होते हैं तैयार। तो यहाँ मैं अपने लाइनर्स वगैरह देख रही थी कि कौन सा लगाना है और कौन सा नहीं। तो और ये ब्लैशनर भी मैंने अपना साइड पे कर दिया है। तो ऑलमोस्ट ये मेरा मेकअप है तैयार होकर आप लोगों से मिलते हैं। आपके यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं फुल एंड फाइनल। ये है मेरा लुक, और मैं बाल दिखा दूँ। ये मेरे बालों में हल्के हल्के कर्ल्स डाले हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बालों का क्या करूँ। ये देखें, ये मैंने हल्के हल्के से दोनों साइड डाल रखे हैं। और ये है मेरा फुल लुक। तो बताएं आप लोगों की आप ये कैसी लग रही है आज। तो ये था मेरा आज का लुक जो मैं आप कह रही थी। और ये साड़ी इस्त्री करना बहुत मुश्किल थी, जितनी मुश्किलों से इस्त्री हुई है ना इतनी ही मुश्किल से संभालना है। मतलब इसका पल्लू सेट ही नहीं हो रहा मुझसे। अब जैसा भी है जो भी है, देर हो चुकी है काफ़ी, तो अब चलते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक। ये देखा, ये देखें, ये मैंने गले में ये चीज़ पहनी हुई है। रिंग्स जो मेरी होती है वही हैं, इसके अलावा रिंग्स नहीं है मेरे पास। ये है मेरा लुक। तो अब चलते हैं इवेंट की तरफ। तो जी अब हम निकलने की तैयारी में हैं, और मैंने बर्क वगैरह पहन लिया है। और अब चलते हैं और डायरेक्ट आपको वहीं जाकर मिलूँगी। तो थोड़ी देर इंतज़ार करें और फिर मिलते हैं वहीं पर। और यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा कि आधा फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, यानी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी। तो आप ये सब डांसिंग वगैरह एंजॉय करें। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बस ये दुआ कर रही हूँ कि कॉपीराइट ना लगे मेरी किसी भी वीडियो पर, क्योंकि फिर सॉन्ग्स पर मुश्किल हो जाता है कॉपीराइट।
हाँ, इन बच्चों ने देख लिया था मुझे वीडियो बनाते हुए। तो दूसरा बच्चा शर्मा रहा था, डांस नहीं कर रहा था, और दूसरा वाला उसे पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती डांस करवा रहा था कि भाई कर लो मेरे साथ डांस। तो जी डांसिंग के बाद आ गया था चाय वाला टाइम। तो रात का तकरीबन 1-1:30 बज रहा था और सबको चाय चाहिए थी, तो इसलिए शादी वाले में हमेशा होता ही रहता है। तो मैं चाय की खुशबू आते ही मैं किचन में चली गई और देखा कि किस तरीके की चाय बन रही है। खैर मेरे आने से पहले चाय बन चुकी थी, बस कप्स में डाली। तो जी अब ये चाय पीने के बाद मिलते हैं आप लोगों। तो जी हमारी चाय और उसके बाद सिंधियों की शादी में हो जमालो से हो ही नहीं सकता, तो आप ये हो जमालो एंजॉय करें। अब हम चले वापसी और रास्ते में हमने ले लिए अपने लिए चीज़, और मैं आपको रास्ता दिखाती चलूँ। देखें कोई भी नहीं है, मतलब कोई दुकान खुली हुई है। तो अब चलते हैं घर और घर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। ये सारी पिटाई उतारती हूँ, बरका वगैरह। ये देखें वापसी आने के बाद भी मेरे बाल बगैर स्प्रे के थे, और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ क्योंकि शीशा मेरा फुल साफ नहीं है, तो कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखें जिस तरह मैं कर्ल्स डाल कर गई थी, और ये मैंने बगैर स्प्रे के डाले थे, ये अभी तक वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। ये देखें और पीछे बहुत खींचातानी हुई थी मेरे बालों के साथ, लेकिन अभी भी वैसे ही लगे पड़े। मुझे बहुत प्यारे लगे साड़ी पर आज मेरे कर्ल्स। सॉरी मैंने हाथ दे दिया कि आपको दिखा दूँ दूसरे भी बाल। और इस साइड के थोड़े हट चुके हैं क्योंकि बाल पीछे खींचातानी की वजह से थोड़े खींच रहे थे, तो इसलिए। तो ये था मेरा पूरा लुक जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सब लोग बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाजिरी लगवाइएगा अपनी, और बताइएगा किस किस के घर शादियां हो रही है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद। आज का व्लॉग यहीं ऑफ होता है, लेकिन ज़्यादा जाते मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।